हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉप 25 जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आज तीनों लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है और अभी तक की सारी वीडियो जितनी भी अपलोड हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रात के 9 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। आप एक भी दिन की वीडियो को मिस मत करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है किसी भी कैटेगरी में, तो आपको क्या करना है, स्टडी 10 कोड यूज करना है। चाहे आप पहली बार स्पेशल क्लास देख रहे हैं तब भी आपको कोड यही यूज करना है। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, जो कि आपको एक साथ मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेते हैं। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल अभी तक फॉलो नहीं की है तो सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है। अभी तक 68,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं, तो आप भी तुरंत जाके फॉलो कर लीजिए। रात के 11 बजे ऑल इंडिया जीके लाइव टेस्ट होता है, जो कि लाइव चलता है। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं और उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार यानी कि संसद और राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां रखी गई हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली है दोस्तों यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, इसमें 100 विषयों पर यूनियन लिस्ट यानी कि संसद कानून बना सकती है। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसमें कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास होता है। इसमें कितने 61 विषय आते हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, कुछ ये ऐसे विषय हैं जिसपे संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें आता है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तीसरा पॉइंट है राज्यसभा द्वारा, और चौथा पॉइंट है संबंधित राज्य की सहमति से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट है जिसमें आपका स्टेट में लॉ बना सकते हैं यानी कि कानून बना सकती है कौन, यूनियन लिस्ट यानी कि संसद हमारी। नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों के पास होता है। यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों ही संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। उन विषय को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इसमें 52 विषय आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ अब मैं इंपॉर्टेंट ऐसे विषय बताता हूं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट के डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर यूनियन लिस्ट यानी कि संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। सबसे पहला आता है सुरक्षा। सुरक्षा से संबंधित कोई भी कानून बनता है वो हमारी संसद द्वारा बनाया जाता है। स्टॉक मार्केट, युद्ध में अगर कोई भी कानून बनाना पड़ रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित होगा, विदेशी ऋण से संबंधित होगा। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। बैंकिंग में कोई भी लॉ बनता है। वायु, जल, रेल, परिवहन, इन सभी में भी आपकी संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। जनगणना, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियां, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य सूची। अब स्टेट लिस्ट में यानी कि स्टेट द्वारा, विधानमंडल द्वारा कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कृषि हो गया, पुलिस, आपको पता है पुलिस स्टेट के अंडर में ही होती है। जेल हो गया, न्याय, सिंचाई, ये आपके किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे इसलिए अच्छे से समझ में आएगा। पंचायती राज हो गया, भू राजस्व हो गया, ठीक है, लोक स्वास्थ्य हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई
स्टेट लिस्ट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कौन से विषय है जिसपे दोनों संसद और विधानमंडल दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में जो आते हैं, सबसे पहला है शिक्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आपको कॉन्करेंट लिस्ट आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मजदूर संगठन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। जनसंख्या नियंत्रण, कई आपने कई बार सुना होगा कि केरला में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है, या फिर किसी भी स्टेट में हो जाता है, या होने के लिए न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, जंगल, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। दोस्तों एक पॉइंट आपको नोट करना है, वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन अविशिष्ट विषयों पर कानून का अधिकार संसद को ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अविशिष्ट विधायी शक्तियां कहलाती हैं ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कहां पर? क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आंसर बताने हैं भाई। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारण किस देश के संविधान से ली गई है? धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और देखिए यार, आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुबह सुबह ये वीडियो आप देखते हैं, और डेली मैं ये जीके बूस्टर क्विज की वीडियो सुबह सुबह लेके आता हूँ मॉर्निंग में, तो आपका फर्ज बनता है एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया करें। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि कौन सा विषय आता है, कौन सा नहीं आता है, बस इनमें ही कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, इसमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहां पर अगर बात कीजिए दोस्तों रक्षा की, तो रक्षा का जो विषय है किसमें आता है? ये आता है आपका यूनियन लिस्ट में। अभी बताया था ना मैंने पीछे, ध्यान से आपने देखा होगा, तो आप इसको इजिली कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मद संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों मजदूर संघ। इन चारों ऑप्शन में मजदूर संघ इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, कौन से विषय संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ध्यान से सोचिए भाई। आपका मजदूर संघ तो आता है, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, जंगल, ये भी आते हैं, बट यहाँ पर अगर शेयर बाजार की बात की जाए, भावी बाजार, ये नहीं आता है। ये किस में आता है? ये भी आप रिमाइंड करिए, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल यूनियन लिस्ट में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए फटाफट। तो जैसे अभी बताया था, स्टॉक एक्सचेंज किसका है? यूनियन लिस्ट का। तो फिर से यहाँ पे गलती लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस बताना चाहता हूँ अनअकैडमी प्लस का। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, डीआरडीओ की कर रहे हो, या यूपीएससी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे का या फिर अदर एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करना है। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका ना गोल आपका सेलेक्ट हो जाता है, जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वही सेलेक्ट करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, जितने मंथ का कोर्स लेना है उतना सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जहां पर लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहां पर आपको डालना है सौरभ11 और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको डालने के बाद में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो फीस होगी वो कम होकर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। ठीक है, कोई डाउट आएगा पूछ लेना। आप डिस्काउंट कोड को, ये डिस्काउंट कोड है, इसको किसी भी एग्जाम में अप्लाई करेगा, वहीं पर अप्लाई होगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? फटाफट बताइए। और देखिए, अगर
किसी को लेने में सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8279711646। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा श्रम कल्याण, बिल्कुल सही है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? निम्न में कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं सही क्वेश्चन की बात करूं तो केंद्र सूची में नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा मजदूर संगठन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य की सूची में इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कौन राज्य सूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल दोस्तों, सुरक्षा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किस में राज्य सूची में नहीं है? तो देखिए, राज्य सूची में कृषि भी आता है, जेल भी आती है, सिंचाई भी आती है, बट सुरक्षा नहीं आती है। ये किस में आती है? यूनियन लिस्ट में। ठीक है, चलिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पहले ये जो शिक्षा था ये राज्य सूची में आता था, बट अभी ये समवर्ती सूची में यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और इसका सही आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय इसमें आपको बताना है कौन सा सही आंसर रहेगा। यहां पर क्या पूछा गया है, दोबारा से पढ़ देते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो यहां पर दोस्तों पहला लिखा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है, तो बना सकती है। संबंधी राज्यों की सहमति से, बिल्कुल, ये भी मैंने आपको पॉइंट शुरू में डिस्कस कर दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, बिल्कुल, ये भी राइट है। राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों यानी कि सभी चारों पॉइंट सही है। तो इन सभी पॉइंट पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल संसद उस मद पर कानून बना सकती है। ठीक है भाई, समझ में आ रही चीजें। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत विशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो रेलवे भारत के संविधान में केंद्र सूची लिस्ट में आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है या रिपीट नहीं हुआ है, शिक्षा रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि ये यूनियन लिस्ट में है, तो आपका यूनियन लिस्ट में भी गलत रहेगा, राज्य सूची में पूछे उसमें भी गलत रहेगा, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और आज की तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।